देखिए हमारा चैप्टर क्या है, भारत का इतिहास। आज जो हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर क्या नाम है, भारत का इतिहास। देखो हम भारत के इतिहास, थोड़ा सा भारत के बारे में जाने। भारत के कितने नाम हैं? चार। कौन कौन? देखो पहले भारत, इसके बाद हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्मू द्वीप और क्या है, इंडिया। ये अलग अलग लोग आए। जैसे हमारे प्राचीन में भारत का नाम भारतवर्ष मिलता है और जम्मू द्वीप पे मिलता है। जब यूनानी यहाँ पे आए तो इसका नाम क्या पड़ गया, इंडिया। उन लोग इंडीज, कहीं कहीं इंडीज भी मिलता है, जो इंडीज से इंडिया बनाया। और जो कुछ अरबी मुसलमान आए थे वो बिल्कुल गधा थे। उनको हम लोग, देखो जो भी भारतीय लोग थे वो कहाँ बसे हुए थे, सिंध नदी किनारे। कहाँ थे? सिंध नदी किनारे। और उन लोगों को सिंध नहीं बोलना आता था, क्या बोलता था, हिंद। और हिंद से बन गया हिंदुस्तान। क्लियर? अब हम लोग चलेंगे जो भारत। अब देखो भारत के इतिहास के कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में। पहला भाग क्या है, प्राचीन भारत इतिहास। दूसरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास और तीसरा आधुनिक। तो जो प्राचीन, अप्राचीन भारत को भी 3 स्रोत में पढ़ा गया। क्या में बोलो, पहला क्या है, प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा पढ़ने के लिए। तो पहला क्या था, पहला क्या था, धर्म ग्रंथ। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा विदेशियों का विवरण। और चौथा क्या था, पुरातत्व संबंधी। जैसे जो पुरातत्व संबंधी, जैसे मान लो कुछ साक्ष्य मिला है, जैसे में हड़प्पा की खोज में बहुत कुछ मिला, तो उससे भी हमारे इतिहास पता चलता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पहले धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ को भी देखो, हम लोग जब धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो धर्म ग्रंथ से मिलने वाला महत्वपूर्ण जानकारी क्या मिलता है, वेद से। जो धार्मिक ग्रंथ है उसका महत्वपूर्ण जानकारी क्या से मिलता है, बताइए आपको, वेद से। क्या से मिलता है, वेद। और वेद कितने प्रकार के हैं, 4। अच्छा सबसे पहले वेद लिखा किसने, कृष्ण देव प्यान वेद व्यास। देखो यहाँ पे प्रश्न अटकता है कि अगर महाभारत लिखे हैं तो महर्षि वेद व्यास लिखे हैं, और अगर वेद लिखे हैं तो कृष्ण देव प्यान वेद व्यास। अब वेद कितने हैं, वेद हमारे कितने हैं बोलो, कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराने जो वेद है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋग्वेद। अब हम थोड़ा सा इसमें ऋग्वेद पर बात करते हैं कि ऋग्वेद क्या है। देखो ऋचाएं, ऋचाएं मतलब होता है मंत्र। ऋचाएं मतलब क्या होता है, मंत्र। तो देखो ऋचाएं के जो लगातार जो सीरियल ज्ञान है, जिसको क्रमबद्ध बोलते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। यानी ऋचाएं के क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऋग्वेद बोलते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे, इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल और 1028 सूत है। कितने सूत है, 1028 सूत है। अब इसमें ऋचाएं कितने हैं, 10,462 ऋचाएं। कितने ऋचाएं, 10,462 ऋचाएं। देखो इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं, होर्तु। क्या बोलते हैं, होर्ती या होर्तु भी बोल सकते हैं, होर्ती कहते हैं। इस वेद के आर्य राजनीतिक प्रणाली, इस वेद में जो आर्य साम्राज्य थे ना, उसकी क्या राजनीतिक प्रणाली थी वो भी पता चलता है। क्लियर? किस वेद से, ऋग्वेद से। इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इस वेद में और क्या मिलता है, इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, भगवान की महिमा के बारे में। जैसे हम लोग कहते हैं कि चलो या भगवान, हम अभी जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि मुझे ये हो जाएगा, मुझे नौकरी हो जाएगा तो मैं पूजा करूंगा। कुछ लोग कहता है, महिलाएं लोग पूजा करती है, या भगवान मुझे पुत्र प्राप्त हो जाएगा तो मैं छठ पूजा करूंगा, ऐसा कहता है ना। तेनी महिमा, यानी भगवान की महिमा है। भगवान का हम लोग क्या है, आस्था है। हम भगवान पे विश्वास करें कि हम उन्हें ध्यान करेंगे तो मुझे मदद करेंगे। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद को तीसरे मंडल में
इस वेद को रचना कौन किया है? विश्वामित्र। विश्वामित्र कौन थे? भगवान राम के गुरु थे। कौन थे? भगवान राम का गुरु। तीसरे मंडल में सूर्य देवता, यानी ऋग वेद में सबसे बड़े जो देवता मानता है सूर्य। तीसरे मंडल में क्या है? सूर्य देवता को सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसके लिए बना है? सावित्री को समर्पित में गायत्री मंत्र बनाया जाता है। ठीक है, ए लड़का ध्यान दो इधर। गायत्री मंत्र बनाया गया है। जो गायत्री मंत्र पता है तो आप लोग का क्या है? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। किसी को डर लगता है, किसी को भूत पिशाच से डर लगता है, सुबह सुबह उठो, शाम में उठो, 11 बजे रोज जपो। कहीं भगत जगह जाने की कोई जरूरी नहीं है। एकदम सुबह सुबह आपने कहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। फिर पढ़ो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। रोज 11 बार पढ़ो, भूत कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। ऐसे तो भूत है ही नहीं, लेकिन अगर बाम आता है तो यही करो, क्योंकि गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि ऋग वेद में लिखा है। और जो हमको सबसे पुराने वेद है वो कौन सा वेद है? ऋग वेद। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। इसका 9वें मंडल में क्या मिलता है? देवता सोम का उल्लेख मिलता है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं। खील कहा गया, जो हस्तलिखित, जो हाथ से लिखी ऋचाएं को क्या कहा गया? खील कहा गया। चातुर्य समाज ने कल्पना का दी स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषसूक्त, जिसके अनुसार 4 वर्ण है। देखो ऋग्वेद में 10वां मंडल में वर्ण है, व्यवस्था है। और हमारे हिंदू धर्म में कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण है। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मतलब माना जाता है, देखो हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें गलत नहीं लिखा, लोग इसको गलत बना दिया। जैसे वेद में लिखा क्या है कि हमारे 4 वर्ण है। हिंदू में 4 वर्ण क्या होगा? पहले क्या हो गया? ब्राह्मण, मानी ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण। भुजाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? भुजाओं से क्षत्रिय, और कमर या जांघों से, पेट से क्या पैदा हुआ? वैश्य, और चरण से शूद्र। अब बताइए, बाद में जो इसको गलत यानी अर्थ को अनर्थ निकाल दिया। अच्छा, इसमें कोई छोटा बड़ा की बात भेदभाव होता है जी? जैसे अगर हाथ को पैर से जरूरी है कि नहीं? पैर को छूता है कि नहीं? नहीं छूता है। बताओ, अगर पेट नहीं रहेगा तो मुंह कुछ कर सकता है? मुंह तूब लेगा और पेट पर चैवन करेगा, मर जाएगा भाई। मतलब कि अगर हाथ लाएगा नहीं, तुम अमरूद देख रहा है तो अमरूद तोड़ने के लिए पहले पैर से जाना पड़ेगा नहीं? यानी कितना अच्छा लिखा कि हम जो चारों समाज हैं वो एक शरीर का बॉडी की तरह है, शरीर के अंग है। जिस तरह से हमारे शरीर के सभी अंग महत्वपूर्ण है, उस तरह से हमारे समाज में सभी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसको बाद में अनर्थ निकाल दिया कि छोटा है तो ये बड़ा है। कोई छोटा और कोई बड़ा, जैसे शरीर में सभी अंग का जरूरी है, उसी तरह हमारे समाज में सभी वर्ण को जरूरी है। और बताओ, न तो कहीं छुआ है ना कोई छूत है। अगर छुआछूत है, बताओ ये जो हाथ है वो पैर को नहीं पकड़ता है, नहीं आता है तो पैर को कौन धोता है? हाथ धोता है कि नहीं? तो ठीक है, तो हम लोग फिर क्यों कह रहे हैं कि छोटा है और बड़ा है? ऐसा कुछ नहीं है। तो याद रखना कि कई बार जीएस के प्रश्न में आ चुका है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है? 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था है। जो वर्ण हमारे कितने हैं? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समझ में आ गया? इसके बाद अगले चैप्टर में। जय हिंद, धन्यवाद। खुश हैं आप लोग?